भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार राष्ट्र सेवा और राष्ट्रहित के कार्यों के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, खेल आदि शामिल है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 ईस्वी को भारत सरकार के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। पहला भारत रत्न सी राजगोपालाचारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। भारतीय राष्ट्रीय मुद्रा रुपए हैं। वर्तमान समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 6 प्रकार के छोटे नोट जारी करता है। इसके अतिरिक्त 2 प्रकार के बड़े नोट जारी करता है, जिसमें 1000 रुपये और 2000 रुपये के नोट शामिल है। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिक्के भी जारी करता है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ मान्यता प्रदान की गई है। इसलिए राजपत्र, गजट, समाचार पत्रों में और आकाशवाणी में और प्रत्येक दफ्तर कार्यालयों में सरकारी कैलेंडर के साथ साथ शक संवत की तिथियों को भी इसमें चिन्हित और लिपिबद्ध किया गया है। भारत सरकार ने 1957 ईस्वी में शक संवत को देश के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मान्यता प्रदान की। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ प्रत्येक जगह पंचांग को भी लिपिबद्ध करने के लिए निर्देश जारी किए। राष्ट्रीय पंचांग की तिथियों का ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीखों के साथ साथ स्थायी पत्राचार है। सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ विश्व प्रसिद्ध ग्रेगोरियन कैलेंडर की, जो विश्व के बहुत से देशों में प्रयोग में लाया जाता है। 1582 ईस्वी में पोप ग्रेगोरिया 13वें ने जूलियन कैलेंडर में सुधार कर 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत का दिन तय किया। पोप ग्रेगोरियन ईसाई धर्मगुरु भी थे। 1 जनवरी को ईसा मसीह के 8वें दिन का जो महत्वपूर्ण संस्कार होता है वो बनाया जाता है। इसलिए 1 जनवरी को उन्होंने पहला अधिवर्ष तय किया। ईसाई धर्म मानने वाले बहुत से देशों में 1 जनवरी को छुट्टी मनाई जाती है। यह संस्कार बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। पोप ग्रेगोरियन द्वारा बनाया गया यह कैलेंडर अपनी समय सीमा के निर्धारण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए यह विश्व के लगभग सभी देशों में प्रयोग किया जाता है। इसमें पहला महीना जनवरी से शुरू होता है और अंतिम महीना दिसंबर का होता है, और भारत में भी इसको प्रयोग में लाया जाता है। अब बात करते हैं भारत में प्रयोग किए जाने वाले शक संवत पर आधारित कैलेंडर की। शक संवत पर आधारित भारतीय कैलेंडर, जिसकी शुरुआत कुषाण साम्राज्य के महान सम्राट कनिष्क द्वारा की गई थी। यह कनिष्क अपने समय का एक महान सम्राट था। इसने बौद्ध धर्म की एक सभा का आयोजन किया, जिसमें चीन, जापान, जावा, सुमात्रा आदि देशों से भी बौद्धिक भिक्षु आए थे। इस महासभा में उन्होंने 78 ईस्वी में एक शक संवत पर आधारित एक कैलेंडर की शुरुआत की, जिसका पहला अधिवर्ष चैत्र होता है, जो प्राय 22 मार्च के आसपास होता है। और इस कैलेंडर के आधार पर नए वर्ष की जो शुरुआत है वो 13 अप्रैल से मानी जाती है। शक संवत पर आधारित यह कैलेंडर बहुत प्रसिद्ध है। पूरे भारत में जब ग्रेगोरियन कैलेंडर का कोई प्रचलन नहीं था, तब शक संवत पर आधारित कैलेंडर का ही भारत में प्रयोग होता था। यही भारत में अपनी समय सीमा के सटीक जानकारी के कारण साथ में ग्रेगोरियन कैलेंडर को भी अपनाया गया, और शक संवत पर आधारित कैलेंडर को भी भारत सरकार ने इसके साथ साथ मान्यता प्रदान की, जो पंचांग पर आधारित है। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। इस गीत को भारत के संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज गीत के रूप में मान्यता प्रदान की है। यह गीत 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर के दिन विशेष रूप से ध्वज समारोह के समय गाया जाता है। इसके अतिरिक्त भी कोई भी राष्ट्रीय समारोह होने पर इस गीत को गाया जाता है। इस ध्वज गीत की रचना कानपुर के पार्षद श्यामलाल गुप्ता द्वारा की गई थी। श्यामलाल गुप्ता का जन्म कानपुर में एक वैश्य परिवार में हुआ था। यह गीत सर्वप्रथम शहीदों की याद में आयोजित सभा में गाया गया था। 13 अप्रैल 1924 ईस्वी को 1919 ईस्वी के जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए मृतकों की स्मृति में इस गीत को गाया गया। 1938 ईस्वी में जब
कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हुआ तो ध्वजारोहण के तुरंत बाद इस गीत को गाया गया और स्वतंत्रता के बाद इस गीत को राष्ट्रीय ध्वज गीत के रूप में मान्यता प्रदान की गई। सत्यमेव जयते। भारत की संविधान सभा द्वारा सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय वाक्य के रूप में मान्यता प्रदान की है। सत्यमेव जयते का यह वाक्य मुंडको उपनिषद में लिखा हुआ है। इसको उस समय संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई जिसमें 4 मुख वाले शेर को प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया। 4 मुख वाले शेर के नीचे सत्यमेव जयते शब्द अंकित होता है, जिसका अर्थ होता है सत्य की सदा जीत होती है। यह अशोक स्तंभ के साथ अटूट तरीके से अंकित किया गया है। भारतीय मुद्राओं में भी अशोक स्तंभ के साथ साथ इसका भी चित्र अंकित होता है। सत्यमेव जयते को सर्वप्रथम अपनाने का श्रेय पंडित मदन मोहन मालवीय को जाता है। उन्होंने 1918 ईस्वी में एक नारे का प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने कहा था सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते के इस वाक्य को उन्होंने क्रांतिकारियों को प्रोत्साहित और उत्साहित करने के लिए एक नारे के रूप में प्रयोग किया था, जिसको जोर जोर से बोलने के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया जाता था। आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत के संविधान ने सत्यमेव जयते वाक्य को अशोक स्तंभ के साथ साथ राष्ट्रीय वाक्य का दर्जा प्रदान किया। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम यह बिक्रम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित है। इसके राष्ट्रीय गान के समान ही महत्व दिया गया है। यह मूलतः संस्कृत भाषा में लिखित था। वंदे मातरम का अर्थ होता है भारत की विजय हो। स्वतंत्रता की लड़ाई में इस गीत ने एक नारे के समान काम किया, जो इस प्रकार गाया जाता था। आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों के उत्साह को बढ़ाने के लिए यह गीत एक प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करता था। किसी भी समारोह में अथवा किसी भी क्रांतिकारी गतिविधि से पूर्व इस गीत को जोर जोर से गाया जाता था। बिक्रम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित यह गीत सर्वप्रथम 1882 ईस्वी में आनंद मठ नामक साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। संस्कृत भाषा में रचित इस गीत को सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने ही 1896 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया था। भारत आज़ाद होने के बाद 24 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया और इसका राष्ट्रीय गान के समान ही महत्व है। हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन आदरणीय श्री गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, जो मूलतः बांग्ला भाषा में रचित था और संगीतबद्ध था। इसको बाद में हिंदी भाषा में संगीतबद्ध 11 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। जनवरी 1912 ईस्वी को तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में यह भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित इस राष्ट्रीय गान में 5 पद है और 52 सेकंड की समय अवधि में इसको गाया जाता है। इसको स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इस राष्ट्रीय गान को अपनाया। राष्ट्रीय गान को प्रायः सीधी मुद्रा में खड़ा होकर गाया जाता है। इसको सामूहिक रूप से गाया जाता है। इसको राष्ट्र के सम्मान में गाया जाता है।